इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए यानी कि जो आपका किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको ए है एवं सार्वंतर डी है यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो डी है। तो उस श्रेणी का एनवा पद क्या होगा यानी कि nth टर्म क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है एवं nth टर्म आपको मालूम करना है। जिसका फॉर्मूला आपको होता है e प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि nth पद जो होगा उसका निकालने का आपका फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ देखिए, जहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो नंबर आपको दिया गया होगा वो हो जाएगा, और माइनस वन कर देंगे और d क्या हो जाएगा हमको कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a इज इक्वल टू टू, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको ये क्या है टू है, और d इज इक्वल टू फाइव यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस वो क्या है फाइव है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको 20 टर्म जो होगा वो मालूम करना है। हमको दिया क्या क्या गया है, a दिया गया है, क्या a इज इक्वल टू टू दिया गया है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू फाइव दिया गया है। हमको मालूम करना है क्या 20 टर्म यानी कि 20वां पद, इसका आपको निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया a प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए का ये हो गया प्लस एन माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन कर देंगे तो 19 हो जाएगा इंटू डी। ये आपको हो गया निकालने का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ए के जगह पे मेरा 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 19 डी यानी कि 19 का 19 और डी की जगह पे 5 यानी कॉमन डिफरेंस में ना क्या है 5 है, तो 2 का 2 हो जाएगा और प्लस 19 5 जाता है 95 होता है इक्वल टू, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 97 होगा, यानी कि जो मेरा 20 टर्म होगा वो क्या होगा मेरा 97 होगा। ठीक है, अब देखिए ए का फर्स्ट टर्म मैंने बता दिया क्या होता है ए होता है, और सेकंड टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपको ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, यानी कि मैंने अभी बताया था कि एनवा टर्म यानी कि एन टर्म निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड यानी कि ए का ए लिख दें हम प्लस थर्ड यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या है मेरा थर्ड है थ्री है, तो थ्री माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी हो जाएगा मेरा सेकेंड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस फोर डी। अब देखिए फिफ्थ टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए का तो ए हो जाएगा प्लस, अब देखिए आपको बोला है फिफ्थ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म एन हो जाएगा फिफ्थ फाइव हो जाएगा सॉरी, तो फाइव माइनस वन कर देंगे इंटू डी का डी, तो क्या हो जाएगा आपको ये मेरा हो जाएगा ए प्लस फोर डी। ठीक है, अब और ए पी के एन पदों का योग कितना होता है, यानी कि इसका होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि आपको दे दिया कि 15 पदों का योग ज्ञात करना होगा, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला इसको लगाएंगे। इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है कि ए दिया गया है, ए मैंने बताया कि आपको फर्स्ट टर्म होता है, डी इज इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे एन क्या होता है तो एन होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितना आपको टर्म दिया होगा जितना आपको पद दिया होगा वही उसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इस पर एग्जांपल कर लेते हैं। दिया गया है किसी एपी का पहला पद 10 है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सार्वंतर डी है यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस डी है, इसका कुल पद 14 है यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 14 है, तो इसका कुल योग ज्ञात करें यानी टोटल जो नंबर है उसका आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा वो हमको मालूम करना है। आइए देखते हैं। दिया क्या गया है ए इज इक्वल टू 10 यानी कि फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है 10, डी इज इक्वल टू 10 यानी कि आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 दिया गया है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है 14, और इसका हमको सम मालूम करना है यानी कि नंबर ऑफ सम कितना होगा। मैंने फार्मूला आपको बताया इसका होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही मैंने फार्मूला बताया आपको। आगे बढ़ेंगे हम तो हो जाएगा एन बाई टू यानी कि 14 बाई टू हो जाएगा इंटू टू ए यानी कि टू का टू हो जाएगा, और ए के जगह पे क्या है ना फर्स्ट टर्म क्या है 10 हो जाएगा, प्लस तो प्लस नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन क्या है एन 14 है तो 14 माइनस वन इंटू डी क्या है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है तो डी दिया गया हमको 10 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 14 बाई टू कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए टू इंटू जा 10 यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस 14 माइनस वन यानी कि 13 इंटू 10 यानी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 का 7 और 130 या प्लस 20 क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और फिर 150 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1050 यानी कि 1050 हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 14 टर्म का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ए पी 10 7 4 डॉट 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 का 13 पद क्या है, यानी कि हमको 30वां पद मालूम करना है कि क्या होगा। ठीक है, दिया क्या गया है
ए यानी फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 10, तो ए इज इक्वल टू 10। और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, यानी कि यहाँ पे A2 क्या है 7 हो जाएगा और A1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 7 माइनस 10 जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, और नंबर ऑफ टर्न यानी n कितना है 13 है, तो n इज इक्वल टू 13। तो हमको मालूम क्या करना है, तीसवा पद यानी कि 13 टर्म मेरा क्या होगा। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन का तो एन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा फर्स्ट टर्म 10 प्लस एन माइनस वन यानी कि नंबर ऑफ टर्म -1, तो नंबर ऑफ टर्म 30 है तो 30 माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, यानी कि डी क्या है -3 है, तो डी -3 मेरा हो गया। अब देखिए 10 का 10 हो गया, प्लस तो प्लस 13 माइनस वन यानी कि 29 हो जाएगा इंटू -3। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3 हो जाएगा, तो 10 माइनस 29 इंटू 3 होता है 87, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 माइनस 87 मेरा क्या हो जाएगा 77, और माइनस यहाँ पे चूंकि माइनस लगा है और बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 13th टर्म होगा वो क्या होगा -77 होगा।